नेत्र बंद कर लें। आंखों की पुतलियों को शांभवी मुद्रा के द्वारा आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। पूरी अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र में स्थिर कर दें। जैसे आंखों से रेज निकलती हुई आज्ञा चक्र की ओर पेनिट्रेट कर रही हैं और सारी हमारी ऊर्जा सहस्रार चक्र से ऊपर की ओर आकाश की ओर गतिमान हो रही हो। ऐसे अपनी भीतर से आंखों की दृष्टि को रखें। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल ऊपर की ओर जाता है। शरीर हमारा वैसे ही छूटने लगता है। अब अपने श्वास ध्यान ऊपर हो और श्वास धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। प्रयास करते हुए सांस लें, यानी क्रिया के साथ श्वास लें। श्वास लें, छोड़ें। ध्यान श्वासों पे नहीं हो, ध्यान आज्ञा चक्र में हो। आपकी दृष्टि आज्ञा चक्र में हो, लेकिन श्वास क्रिया के साथ लें। काउंट्स के साथ अब लेंगे। श्वास लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभक लगा दें। धीरे धीरे छोड़ें। 1 2 3 4। फिर से श्वास लें, कुंभक लगाएं, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से श्वास लें, कुंभक लगा दें, धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल श्वासों को धीमा होने दें। एकदम धीमी होने दें श्वास को। इतनी धीमी कर दीजिए कि श्वास आ रही है जा रही है इसका आभास भी ना हो। जैसे जैसे श्वास धीमी हो रही है अपने सारे शरीर को भी शिथिल करते जाएं। ध्यान ऊपर ही हो, आंखों की दृष्टि का ध्यान ऊपर हो, लेकिन मन की दृष्टि से सारे शरीर को शिथिल करिए। इनको सेपरेट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरी जो चक्षु इंद्रिय है वो आज्ञा चक्र में स्थिर है, लेकिन मेरी मन की जो इंद्रिय है उसको मैं सारे शरीर में व्यापक करके उसे बिल्कुल ढीला करते जा रहा हूं। सारे शरीर को ढीला करते जाइए। यह डिफिकल्ट है, लेकिन करना, अभ्यास शुरू करना है कि मेरी चक्षु इंद्रिय ऊपर काम कर रही है, मेरी मन की इंद्रिय सारे शरीर को देख देख के रिलैक्स कर रही है। एट अ टाइम वी आर डूइंग टू वर्क्स। और जब पूरा शरीर शिथिल हो जाए, बिल्कुल ढीला हो जाए, इस मन की शक्ति को भी चक्षु इंद्रिय में मिला के आज्ञा चक्र में ले आइए। ये सेपरेशन करने से हमें पता चलता है कि हर इंद्रिय कैसे अपना काम करती है, हमारा मन कैसे काम करता है।
ऊपर लेके आइए सारे मन की शक्ति को ऊपर, क्योंकि मन जो है वो सारे शरीर में बिखेरा हुआ होता है। इसलिए कोई हमें स्पर्श भी करता है तो हमारे मन इंद्रिय को तुरंत पता चल जाता है कि किसी ने मुझे टच किया, और उस टच के सेंसेशन का भी पता चलता है कि ये सुख वाला टच था कि दुख वाला टच था। यानी अगर गरम चटका लगा तो वह दुख देता है, और अगर किसी फ्लावर ने टच किया या कोई कोमल बालक के बच्चे ने टच किया हमको, तो वह एक सॉफ्ट टच होता है, वो हमें सुख प्रदान करता है। और ये सुख दुख की जो फीलिंग है वह मन को होती है। तो मन सारे शरीर में व्यापक है, इसलिए इस मन की इंद्रिय को भी सारे शरीर से निकालते हुए ऊपर लेके आइए आज्ञा चक्र में। और अब मन को वहीं बांध लीजिए, मन को कहीं अब जाने मत दीजिए, उसे चक्षु इंद्रिय के साथ आज्ञा चक्र में स्थिर कर दीजिए। जैसे ही कोई विचार आए समझ जाना कि मन इस बंधन से निकल रहा है, मन अपनी रस्सी तोड़ रहा है। इसे सूक्ष्म रस्सी में ऊपर बांध लीजिए और धीरे धीरे ध्यान को गहरा कीजिए, यानी तीव्र कीजिए, तीक्ष्ण कीजिए, एक पॉइंट पे लेके जाइए। जैसे चाकू की नोक होती है, छुरी की ऊपर की नोक होती है, कितनी तेज धार के साथ वो ऊपर आके एक पॉइंट बनाती है। सुई की नोक होती है, वैसे अपनी दृष्टि को ले आइए। जब इतनी सूक्ष्म दृष्टि बनेगी तभी हम उस परमात्मा के तत्व तक पेनिट्रेट कर पाएंगे। और उस पॉइंट पे जाने के बाद एक बिंदु रखिए, सिर्फ एक डॉट रखिए, उस डॉट में अपने आप को स्थिर कर दीजिए। उस डॉट में जाके बैठ जाइए स्वयं, कि मैं वो एक बिंदु स्वरूप हूं। उस बिंदु के अलावा और कुछ भी ना हो। धीरे धीरे पता चले कि मैं स्वयं बिंदु का स्वरूप हो चुका हूं। उसी में मैं स्थिर हो गया हूं। मन को पकड़ के रखिएगा, कोई विचार ना आने दीजिए। विचार आया तुरंत उसे पकड़ के फिर अपनी इस रस्सी में बांध लीजिए। बिल्कुल स्थिर हो जाइए इस बिंदु में। इतना गहन ध्यान कीजिए, इतनी एकाग्रता लाइए, लेकिन कोई धारणा मत कीजिए कि वहां सामने कुछ है, मैं उसे देख रहा हूं। नहीं, फिर अलग हो जाएंगे, देखने वाला अलग हो जाएगा और जो चीज दिख रही होगी वो अलग हो जाएगी। स्वयं बिंदु स्वरूप बन जाइए। सारी चेतना को उस बिंदु में ले आइए, और वो बिंदु ही आप स्वयं हो।
जब अच्छा गहरा ध्यान स्थिर हो जाए, अब हम ध्यान हमारा बिंदु में ही रहेगा, हम ऊपर ही स्थिर रहेंगे। हम दूसरी क्रिया करेंगे, जैसे पहले हमने सांस की क्रिया की थी, हमने श्वास लिए थे क्रिया करके, वैसे अब ओमकार करेंगे। दो क्रियाएं साथ में करेंगे, एक तो बिंदु में स्थिर रह रहे हैं और साथ में अब हम ओमकार करेंगे। ओमकार वाक इंद्रिय करती है, मुंह से निकलने वाला है ओमकार, लेकिन मेरी चक्षु इंद्रिय और मन की इंद्रिय ऊपर स्थिर है। वाक इंद्रिय से जो शब्द निकलेगा वो मेरी श्रोत्र इंद्रिय सुनेगी। ये दोनों इंद्रियों का भी प्रयोग करते हुए दोनों पे ध्यान रहे। एट अ टाइम सभी इंद्रियों पर ध्यान रखने से सभी इंद्रियों की चेष्टाओं हमें समझ में आती है, हमारी पूरी पूरी निगरानी होती है सभी पे। जब हम ध्यान में इनका अभ्यास करेंगे तो हम प्रत्यक्ष अपने व्यवहार में भी उसी को यूज कर पाएंगे। नहीं तो हम व्यवहार में बेहोशी की तरह चलते हैं, न जाने हम क्या क्या देखते रहते हैं, कुछ कुछ सुनते रहते हैं, फालतू बातें बोलते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता मैंने कब क्या बोल दिया, कब मेरे नेत्रों ने कुछ चीजें देख ली। जाने अनजाने में हम वो कार्य कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। तो इससे बचना है, अपनी सारी इंद्रियों पर दृष्टि रखनी है। इस वक्त आपकी चक्षु इंद्रिय और मन की इंद्रिय एकाग्र होकर स्थिर है, सारा शरीर भी स्थिर है। हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय एकदम रिलैक्स और शांत है। अब हम वाक इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय को यूज करेंगे। आप जोर से बोलना चाहते हैं वैखरी वाणी से बोलिए। आप मध्यम स्वर में बोलना चाहते हैं, मध्यम स्वर में बोलिए। और अंदर सिर्फ पश्यंती वाणी, देखने वाली वाणी से बोलना चाहते हैं, वैसे बोल सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे ओमकार का उच्चारण करें। ध्यान ऊपर ही, वहां से ध्यान नीचे नहीं लाना। मन को भी वहीं स्थिर करना, चक्षु इंद्रिय को भी वहीं स्थिर करना। एक लंबी गहरी श्वास ले लें। शुरू करते हैं। श्वास ले लें। श्वास लेते हुए ध्यान श्वास पे ना जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। ध्यान ऊपर ही स्थिर हो, श्वास की क्रिया स्व के साथ हो। श्वास लें, प्रारंभ करें। श्वास लें,
प्रारंभ करें। अंतिम बार श्वास लें, शुरू करें। अ धीरे धीरे वाणी बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल पश्यंती से भी वाणी बिल्कुल बंद हो जाए और वह वाणी की वाक इंद्रिय की शक्ति को ऊपर चक्षु इंद्रिय के साथ मिलाएं। अब मुंह से चाहते भी कोई चीज निकलनी नहीं चाहिए, उसको भी बांध दीजिए। चक्षु इंद्रिय, मन इंद्रिय, वाक इंद्रिय, कानों ने ओमकार को सुन लिया है। अब वो ओमकार की ध्वनि से ही कानों में से जैसे ओमकार की ध्वनि का श्रवण उस श्रोत्र इंद्रिय को भी लेके जाइए और उसको भी मन, चक्षु इंद्रिय, वाक इंद्रिय के साथ आज्ञा चक्र में बांध लीजिए। अब आपको मेरी आवाज भी धीरे धीरे नहीं सुननी चाहिए, इतना शून्यता में प्रवेश कर जाए। हाथ, पैर, दोनों हस्त, पाद इंद्रिय, वाक इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, मन इंद्रिय, सारी इंद्रियां लेके आज्ञा चक्र में बांध दीजिए। अब सारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो आपके पास है, उस बिंदु में आप लेके गए हो, स्थिर कर दिया है आपने। अब न शरीर हिल सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। और ना ही कुछ सोच विचार कर सकता है, क्योंकि आपने मन को भी बांध दिया है। परम मौन की स्थिति आ गई है। इस शांति को अनुभव कीजिए। बिंदु एक पॉइंट है, जैसे पेड़ होता है, उस पे रस्सी के साथ बांध देते हैं। सभी इंद्रियों को लाके उधर बांध दीजिए और स्वयं बिंदु में स्थापित हो जाइए। जो हमारी शक्ति बिखरी हुई थी सभी इंद्रियों में, वो सब मेरे अंदर आके समा गई हैं। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही मेरी यह बिखरी हुई शक्ति मुझ में आकर मिल गई। अब
इस व्यष्टि से हम बाहर निकलेंगे, समिष्टि में जाएंगे। ये मेरी सारी चेतना का एक बिंदु था। इस बिंदु को महान शक्ति में योग के साथ मिला देना है। हमारे इर्द गिर्द सारी दिशाओं में वो शक्ति ही है, वो प्रकाश ही है। जिस चीज का आपने बिंदु बनाया था, या तो वो लाइट होगी, या तो वो एनर्जी का फॉर्म होगा, या तो कोई एक रूप का फॉर्म होगा। कुछ ना कुछ आपने जरूर बनाया होगा बिंदु का, और उसमें आप स्वयं स्थिर हुए होंगे। उसी को अब व्यापक समिष्टि के साथ मिलाएं। समिष्टि में अपने आप को विलीन कर दीजिए, जैसे वो बिंदु उस परमात्मा के व्यापक प्रकाश में, व्यापक चेतना में, व्यापक एनर्जी में विलीन होने जा रहा है, उसी के अंदर मिलने जा रहा है, और मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देता है। अब ना कोई मन है, ना कोई इंद्रिय है, ना कोई शरीर है। सब एक ही चेतना का स्वरूप हो जाता है। सब एक ही तत्व का स्वरूप हो जाता है। फील दैट थिंग, दैट कंप्लीट कॉन्शियसनेस। कोई ठोस चीज नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतीत है, एकदम सूक्ष्मातीत। आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ दिशाएं हैं, स्पेस है। लेकिन ये स्पेस खाली नहीं, ये पूर्णता से भरी हुई है। जैसे समुद्र में जल भरा होता है, वैसे ये भरा हुआ है। किससे? आनंद से, रस से, मिठास से, प्रेम से। उस समुद्र के इस रस को फील कीजिए, मिठास को फील कीजिए। यही आत्मा परमात्मा का मिलन है। यही महारास का स्वरूप है, जहां कृष्ण स्वरूप, जो हम थे स्वयं, जिसको बिंदु स्वरूप में रखा था, क्योंकि कृष्ण सारथी है, उसने मन रूपी लगाम को पकड़ के रखा था। सारी घोड़ों के साथ मिलके ये बिंदु रूप चेतना बनी, और ये कृष्ण राधा रानी के उस रास की अधिष्ठात्री देवी के साथ मिलके राधा कृष्ण एक हो जाते हैं। और यही महारास का तत्व है, ये महायोग है। इसी में डूबे रहिए। इसी वृत्ति के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी।
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।